नमस्कार भाई साहब, तबीयत वगैरह कैसी है? राम राम। राम राम जी, तबीयत पानी ठीक है। पर न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको सभी को भी शुभकामनाएं। आरएलपी से आप लगातार जुड़े हुए हो। आरएलपी के लिए एक विधायक ने अभी बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस के बिना तो तीसरा मोर्चा है वो सरकार ही नहीं बना सकता है। तो आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप देखो ना, कांग्रेस रही कहाँ पर है? सिर्फ 28 में से 2-4 राज्यों में कांग्रेस और बची कहाँ? बिहार में सुलट गई, राजस्थान में सुलट गई, मध्य प्रदेश गायब, छत्तीसगढ़ गायब, हरियाणा में गायब, दिल्ली में गायब। कहाँ कांग्रेस? बताओ आप, कांग्रेस कहाँ है? जिस आदमी के पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस पार्टी के मंत्री जेल में रखे आए, जो डोटासरा जीते पूरे पेपर आउट करवाए, उस आदमी को प्रदेश की कमान सौंप रखी, वो पार्टी कहाँ की बात करते हैं? आप बताओ चलो, आप बताओ चलो। डोटासरा जी का नाम नहीं आएगा पेपर लीक में, नाम आया। उस आदमी को राजस्थान की कमान सौंप रखी है, तो क्या भविष्य हो सकता है उस पार्टी का? आप बताओ। अब बड़ा आरोप लगा रहे हो डोटासरा पे, क्योंकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उनके ऊपर। अरे सिद्ध हो गए ना, ये तो सिद्धि हो गई। हमने बोल दिया तो सिद्धि है, तो भाई साहब ने बोल दिया ना, सिद्धि हो गई। फिर क्या है? मतलब पूरी राजस्थान की जनता लगा रही है आरोप, तो सिद्ध हो गए। वो कागजों में सिद्ध नहीं होंगे, जेल नहीं गए होंगे, चलो उन पर बेल नहीं होगी, हथकड़ी नहीं लगी होगी उनके हाथों पर। जब जनता के दिलों में बैठ गया कि आदमी चोर है, तो आरोप सिद्ध हो गए। हमने मान लिया आरोप सिद्ध हो गए, हमने बोल दिया तो सिद्धि हो गई। जब मैंने बोल दिया तो सिद्ध हो गए, मान लो आप। तो आप बात कर रहे हो कि आरोप सिद्ध हो गए। आरएलपी में भी तो बहुत सारी कमियां होगी ना? नहीं, आप बताओ कौन सी कमी है? अगर चलो कमी नहीं है तो फिर एक भी सीट क्यों नहीं है विधानसभा में? वो सीट समीकरण नहीं बन पाया, कोई कमियां रही होगी। चलो हमारे चुनाव लड़ने में कमी रही होगी, लोगों को समझाने में कमी रही होगी, लोग समझ नहीं पाए होगी, कुछ कमी रही होगी। लेकिन ये नहीं है कि और पार्टियों की तरह भ्रष्टाचारी लोग आरएलपी में काम कर रहे हैं या भ्रष्टाचार आरएलपी में हो रहा। कुछ नहीं हो रहा, बता दूँ कहीं हो रहा हो तो। और अगर मैं बात करूं कि अब निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, इसकी क्या तैयारियां हैं? कैसी तैयारियां? इसकी तैयारियां ये हैं कि कांग्रेस बीजेपी 3rd नंबर पर जाएगी, आरएलपी की सीटें निकलेगी। कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीटें आरएलपी की आएगी। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी? हाँ, कांग्रेस बीजेपी की सीटें ज़्यादा आएगी। राजस्थान में अब तीसरा मोर्चा मेहनत कर रहा है। तीसरे मोर्चे की जितनी ज़रूरत नहीं है ना, जितने राजस्थान के लोगों को तीसरे मोर्चे की ज़रूरत है। तो तीसरा मोर्चा, अगर हम मान लो तीसरा मोर्चा बनता है, तो तीसरा मोर्चा किस हिसाब से बनेगा? क्या समीकरण बना रहे हो तीसरे मोर्चे के लिए? क्या रविंद्र बाटी को अपने पक्ष में लाने के प्रयास है, या नरेश मीणा, या फिर किसी और से बातचीत चल रही है? ऐसा कुछ देखो मैं बताऊँ, हनुमान जी बेनीवाल 1998 से संघर्ष कर रहे हैं। 2008 में इन्होंने चुनाव जीता, तब से तीसरा मोर्चा की शुरुआत ही मान लो, पार्टी तो 2017-18 में बनी है, तीसरा मोर्चा की शुरुआत तब से हो गई। राजस्थान का नौजवान किसान जिसके साथ लग गया, तीसरा मोर्चा बन गया। नेता किसके पीछे? नेता जनता के पीछे, जिसके पीछे जनता लग गई, बस तीसरा मोर्चा बन गया। तो आप जब एक चीज़ बताओ, चलो आपके साथ में कुछ कांड हो जाए कल, कौन से नेता के पास जाओगे आप? कौन सा नेता मिलेगा आपको? कोई आपको टाइम नहीं देगा मिलने के लिए। करता नहीं हूँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं। भाई एक चीज़ बताओ, परिवार के साथ में हादसा हो जाए, कोई बहन बेटे के साथ में बलात्कार हो जाए, किसी के साथ में जाए, मैं नहीं चाहता किसी के हो जाए, किसके पास जाओगे आप? बताओ चलो, किसके पास जाओगे? कौन सा नेता मिल जाएगा आपको? नहीं, मैं खुद सक्षम हूँ। अरे ये क्या यार फालतू की बातें कर रहे हो यार भाई साहब, कहाँ सक्षम है? बताओ चलो। अरे एक कोई हादसा हो गया ना परिवार पे बड़ा। मैं सक्षम क्यों नहीं है? आज के समय में आप बात कर रहे हो ग्रेजुएशन की बात करते हैं हम बात करते हैं कि भैया कितना अभी आपको कितना परसेंटेज है। तो अगर आप देखो ना, औसतन जो अभी राजस्थान का युवा है वो 70% से ज़्यादा युवा पढ़ा लिखा युवा है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो किसी नेता की उसको ज़रूरत पड़ेगी कि राजस्थान के नौजवान पढ़े लिखे नहीं है। राजस्थान के नौजवान पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, तो आरएलपी की 0 सीट नहीं होती मेरे भाई। संघर्ष आरएलपी ने किया है, जब तो 0 सीट आ गई आरएलपी की। राजस्थान के नौजवान पढ़े लिखे हैं, तो आप बाहर रोड पर निकल के देखो, सबसे ज़्यादा युवा राजस्थान के नशे में मिलेंगे आपको। सबसे ज़्यादा बदतमीज़ युवा राजधानी में मिलेंगे आपको। राजस्थान के युवा को 8 घंटा मोबाइल चलाना है रोजाना, कहाँ से युवा क्या कर लेंगे? युवा क्या कर लेंगे? आप सक्षम हो सकते हो किसी भी चीज़ में, लोग सक्षम नहीं है भाई। लोग सक्षम होते तो ऐसे यहाँ थोड़ी आना पड़ता लोगों को सुबह पहले। तो आप बात कर रहे हो सक्षम, मान लो आप कह रहे हो कि राजस्थान का युवा सक्षम नहीं है, तो आपको लगता है कि आरएलपी को वोट नहीं देने वाला हर युवा असक्षम है? नहीं, ऐसी बात कहा है। नहीं, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ आरएलपी को वोट नहीं देने वाला सक्षम। आप युवाओं की बात करें तो मैं कह रहा हूँ युवाओं का भविष्य कहाँ? युवाओं को बताओ चलो। आपने ये कहा युवा सक्षम नहीं है, अगर सक्षम होता तो वो आरएलपी को वोट दे देता। नहीं, युवा सक्षम होता और समझदार होता ना। आप ये बात कर रहे थे कि मेरे साथ में कोई कांड होगा तो मैं खुद सक्षम हूँ, तो युवा सक्षम नहीं, आप सक्षम हो सकते हैं, युवा सक्षम नहीं। आप बाहर निकल के देखो, आधा घंटा
जयपुर से आधा घंटा दूर पे चल के देखो, आपको युवाओं के हालात पता चल जाएंगे। आप सक्षम हो सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं, आपका नेता जानकार हो सकता है, अभिनेता को जानकार हो सकता है, आपकी बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है। हर आदमी का तो अच्छा नहीं हो सकता ना भाई, हर आदमी का अच्छा नहीं हो सकता। अभी बाहर खड़े हो आप, 2 आदमी बंदूक लगा दी सीने में, आप कहाँ जाओगे? कौन सी काम आ जाएगा आपके? कौन सी प्राइवेट काम आ जाएगी? क्या काम आ जाएगा? चलो बताओ, कोई आदमी बंदूक लगा दिया आपको तुरंत शूट कर जाए, आपके घर वाले कहाँ जाएंगे? कोई नेता नहीं मिलेगा, कोई पोस्ट नहीं डालेगा आपकी। ये तुम पत्रकारिता दरी की दरी, माइक करी, मोबाइल साइड में दरी की दरी रह जाएंगे भाई। कई लोगों के साथ में कट गई, नहीं कटी तो चलो बताओ, राजस्थान में नहीं कटी तो कई लोग दिन दाड़े मारे। किसानों के ऊपर गोलियां चली, हनुमान बेनीवाल बयान देकर रह गए, वहाँ पे क्यों नहीं गए उन किसानों? कब चली थी? अभी हनुमानगढ़ में पीछे ही 1 महीने पहले चली थी। वहाँ कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठा रखा था, कांग्रेस पार्टी के विधायक वहाँ थे, बुलाया नहीं गया, इसलिए नहीं गए। अच्छा, तो जनता का कोई मुद्दा होता है, जनता समस्या में होती है, जब आरएलपी को बुलाएंगे तभी जाएगी क्या? तो जनता बुलाएगी तभी जाएंगे ना, ऐसे बीच में किसी के फाटे में पग तो देने से रहे। जब कोई कांग्रेस के नेता है, बीजेपी के नेता है, वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, तो अचानक किसी को जाकर कह नहीं सकते अगर आप घर पर बैठे हैं भूखे तो मेरे पास आओगे तो भोजन दूंगा, मैं अचानक भोजन लेके आपके घर थोड़ी जाऊँगा। तो पैसे की पानी की जरूरत होगी, कुएं के पास आएगा, कुआं चला जाएगा। पर वो वोट लेने तो घर पे जाते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो बताओ, हनुमानगढ़ में कब वोट लेने गए? नहीं, हनुमानगढ़ में नहीं गए हो, राजस्थान में किसी के घर पे तो गए हो ना। वोट लेने जैसे कार्यकर्ताओं के घर पे जाएंगे तो कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं। नहीं, आप आम जनता के पास वोट लेने नहीं जाती आरएलपी? तो आम जनता को जरूरत नहीं है ना, वहाँ पर आम जनता के नेता वहाँ के स्तर के नेता हैं। नहीं, वहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आपने कहा ना कि वहाँ पे हमें नहीं बुलाया गया, चलो वहाँ का छोड़ दो, वहाँ पे नहीं बुलाया गया, लेकिन और कहीं पे भी अगर मान लो समस्या होती है वहाँ पे नहीं जाते हो, तो आप वोट लेने तो घर पे ही जाते हो ना। जहाँ पर सांसद हनुमान बेनीवाल जी को बुलाया जाएगा वहाँ पर जाया जाएगा, वोट लेने पर जहाँ पर सीट लड़ेगी, जहाँ पर पब्लिक बुलाएगी वहाँ पर जाया जाएगा। आप टेंशन मत करो, आने वाले समय में 2028 अगर आपका अपना है। हनुमान बेनीवाल को अगर मान लो पब्लिक वोट लेने के लिए नहीं बुलाए तो हनुमान बेनीवाल नहीं जाएंगे, इसका मतलब? नहीं, वोट लेने के लिए जाना पड़ता है भाई यार, कैसी बात कर रहे हो आप? एक चीज बताऊं, जब मैं आपको, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, वोट लेने के सुनो, पहले मेरी सुनो, आप वोट लेने के लिए जाते हो तो आप किसानों के ऊपर गोलियां चल जाते हो, वहाँ क्यों नहीं जाते? कौन सा नेता नहीं जाता? ये प्रश्न आपने डोटासरा जी क्यों नहीं पूछा, बीजेपी वाले से क्यों नहीं पूछा? पूछता हूँ, आप बताओ। हाँ, तो उनका जवाब सुन लो फिर। आप वो क्या बोल रहे हैं यार, उनका जवाब सुन लो। और नेता कोई नहीं दिख रहे आपको, कांग्रेस बीजेपी में तबरे पड़े हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, उनका कोई कभी रैली में नहीं जाते। कांग्रेस बीजेपी वाले नेता अभी पड़ गए ना, बीजेपी वाले तो 5 साल के लिए जा पड़े, कांग्रेस वाले जो पहले खाए हैं ना उनको बचाने में लग रहे हैं। एक आरएलपी तो जो आपको सड़कों पर संघर्ष करते दिख रही है, इसमें आप इसे चालाकी से प्रश्न पूछ रहे हो। मैं पहला मैं चालाकी से प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ आपने, मैं सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने ये कहा कि हमें बुलाया नहीं गया, इसलिए हम नहीं गए वोट लेने के लिए। बुलाने जब कांग्रेस के नेता, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी और आरएलपी या फिर कोई भी हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर नेता है वो ऐसा क्यों करते हैं कि वोट लेने के लिए घर पे जाते हैं लेकिन समस्या सुनने के लिए उनके घर पे आना पड़ता है? जो वहाँ पर कमान संभाल रखे थे ना कांग्रेस बीजेपी के नेता, जो आप बता रहे हो हनुमानगढ़, मेरे को ज़्यादा इसकी मामले की जानकारी, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को। जो कमान संभाल रखे थे ना तो उनके पास ही लोग थे। अब आप अचानक से जाओगे, आप अचानक से चले जाओ, कहाँ पर हो जाएगा क्या मामला सेट? जहाँ पर जरूरत होगी, जहाँ पर अपने लोग होंगे, बुलाएंगे कि भाई साहब हम समस्या में। जब लोगों को जरूरत ही नहीं है संघर्ष कराने की, उनके नेता संघर्ष करें तो क्यों जाएंगे फालतू में यार? आप समझदार आदमी भाई साहब, बताओ यार। नहीं मतलब आप जब एक बताओ, वहाँ के लोगों के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कंपनी को उड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो जब बुलाया नहीं जा रहा है या कोई नेतृत्व करने वालों की जरूरत नहीं है फिर क्यों जाएंगे फालतू में? दूसरी जगह संघर्ष हो रहा है राजस्थान में, ये थोड़ी हनुमान बेनीवाल जी घर बैठे हैं या कोई दूसरी जगह संघर्ष करने के लिए। आग लगी पड़ी है पूरी राजस्थान में, आप देख लो 2 साल से, 2 साल से गए 4-5 साल से आग लगी पड़ी है। 2020 के बाद में आग लगी पड़ी है राजस्थान में। अब 2028 के लिए क्या तैयारियां कर रही है? 2028 भविष्य आपका है, अपना है, आरएलपी का भविष्य है। तुम तो एक बार आरएलपी की सरकार बनवा दो, फिर तुम कहेंगे जो करवा देंगे राजस्थान में। नहीं, मैं तो कौन हूँ सरकार बनाने वाला? सरकार बनाने वाले तो ऑडियंस है, जनता बनाएगी सरकार है, तो आप टेंशन मत करो। जनता नौजवान आरएलपी के साथ है, नौजवान समझ चुका है। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, सबको खत्म कर देगी। जब बीजेपी बोल रही थी कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचारी है तो बीजेपी ने एक को भी जेल में नहीं डाला। तो कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी के नेताओं ने कर दिया, तो कांग्रेस ने भी एक को भी जेल में नहीं डाला। ये झूठ का एक सांप नाथ एक नागनाथ, ये नारा आपकी बार खत्म हो गया। आपकी बार आरएलपी की सरकार बनेगी। जब आरएलपी की सरकार बन जाएंगी, बहन बेटियां रात को 12 बजे खुले में घूमेगी। आप बताओ, निकल के देख लो, अजमेरी गेट आ गया बगल में, तो 12 बजे निकल के देख लो, आज निकल के देख लो। बीजेपी की सरकार नहीं निकल सकते भाई, अपनी बहन को साथ लेकर नहीं निकल सकते आप। दिन में सोना पहन के नहीं निकल सकते। अजमेरी गेट जयपुर में है ना, राजधानी है ना बीजेपी की है, यहाँ पर नहीं निकल सकते आप। ये 3-4 सीटें बीजेपी की शायद है।
नहीं निकल सकते। तो ये राजस्थान में हालात है, चोर लुटेरे खुले आम घूम रहे हैं। कोई गरीब आदमी अगर मोटरसाइकिल में मिल जाता है तो उसको चालान काट, पुलिस वाले उसको परेशान करते हैं, लेकिन जो बंदूक दिखाने वाले मिलेगा उसको पुलिस वाले परेशान नहीं करेंगे। ये हालात है राजस्थान के। अगर कोई धरना पे बैठेंगे ना उसको लाठी मार के भेज देंगे, अगर कोई नेता होगा ना उसकी कुछ नहीं करेंगे। ये हालात राजस्थान में बने। इस पूरी व्यवस्था को तो बदलना है। जब टोल मुक्त राजस्थान का होगा तो हर समाज का टोल मुक्त होगा, बिजली मुक्त होगी तो हर समाज की बिजली मुक्त, रोड अच्छी बनेगी तो हम सबको 36 कौम को सुविधा। ये थोड़ी कि हनुमान बेनीवाल जी को होगी, गुजरों को होगी, जाटों को होगी, राजपूतों को, 36 कौम की होगी। ये तो क्या थोड़ा सा मीडिया में थोड़ा सा ये बना रखा है कि जातिवाद है, वरना आप देख लो देश के नेता पूरे देश स्तर पे देखो ना, बेनीवाल जैसा लड़का देश में नहीं है। हकीकत बात तो ये है। मैं गुजर हूँ, हम पायलट साहब के समर्थन आदमी थे, लेकिन मेरे विचार, मेरे परिवार से, मेरे